नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। क्या होता है जब सूर्यदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाते हैं? 5वां भाव हमारी क्रिएटिविटी है, 5वां भाव हमारा प्रेम है, 5वां भाव हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती है। जब सूर्य आपका यहाँ बैठ जाता है तो आप क्रिएटिविटी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ आती है या मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ी है। मैं इसको अच्छे से दुनिया को शो भी कर सकता हूँ, दुनिया को अच्छे से मैं दिखा भी सकता हूँ। अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी जगह से होती है। कह सकते हैं जो सिटी का सबसे फेमस स्कूल रहा हो या बहुत फेमस कॉलेज रहा हो, वहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई करी होती है, क्योंकि वो सूर्य है, उनको रॉयल्टी चाहिए। पढ़ना भी है तो कहाँ से? किसी बहुत ही बढ़िया जगह से। अपने लव रिलेशनशिप्स को लेके ये लोग अपने रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर वहाँ पे रिस्पेक्ट मिस हुई या फिर इनके पार्टनर के अंदर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, तो वो रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं चलते। अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी होते हैं प्यार को लेके, और लीड करना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में या कोई भी समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। ऑल्सो सूर्य यहाँ 5वें भाव में बैठ के 11वें भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक फील है, वो रहता है। पढ़ाई भी करेंगे अच्छे से, क्यों? क्योंकि पहचान चाहिए। ग्रुप्स को लीड करेंगे, क्यों? क्योंकि पहचान चाहिए। कोई ना कोई क्रिएटिविटी है, क्यों? क्योंकि मुझे बाद में उससे फेम भी कमानी है। तो ये सूर्य का जो गुण होता है बहुत अच्छा होता है। साथ में जब बात यहाँ बच्चों की आती है तो बच्चों से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, और इनके जो बच्चे भी होते हैं वो काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी फेम कमाते हैं इनके लिए। कभी कभी ये बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही रूड या कंट्रोलिंग हो सकते हैं, इस चीज़ का इनको स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो जब सूर्य यहाँ बैठा होता है तो आपने चाहे थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपकी इमेज बाहर ऐसी बनती है कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी हुई है। स्पेसिफिकली अगर आप इनके स्टूडेंट बन जाते हैं या आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाएंगे। अपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले होते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, सूर्य अफ्लिक्टेड है, अच्छी राशि में नहीं बैठा, तो ये बहुत ज्यादा ईगो को जन्म दे देता है। ऑल्सो पंचम भाव जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो जब सूर्य वहां पे बैठ जाता है तो वो उस चीज को दिखाता ही दिखाता है कि जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, कोई ना कोई आप देखेंगे ऐसा टैलेंट होगा, कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा जो बाय नेचुरल फोर्स आपके पास आ ही जाता होगा। आपने उस चीज को कहीं सीखा नहीं है, लेकिन खुद से ही आप उसको अच्छे से सीखेंगे, खुद से ही आप उसको अच्छे से पॉलिश करेंगे। ये चीज बहुत दिखेगी जब सूर्य आपका 5th हाउस में होता है। यहाँ से सूर्य जो है वो 11th हाउस को देख रहा है, 11वें घर को देख रहा है, दोस्ती को देख रहा है, सर्कल को देख रहा है। तो ये लोग सर्कल भी ऐसा बनाते हैं जहां पे इनकी पहचान बने, जान पहचान बढ़े, बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, ऐसे लोग जो फेमस हैं। ऑल्सो जब सूर्य आपका 5वें घर में होता है, आपको अपने पेट का स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो आप थोड़ा लिक्विड डाइट की तरफ स्विच करें, ज्यादा गर्म गर्म चीजें नहीं खाएं। अगर आपको प्यार को अच्छे से समझना है तो आपको मून इन द 5th हाउस समझना पड़ेगा। मून की अगर आपको स्टोरी पता हो तो उसको रोहिणी से प्यार था, उसके चक्कर में उसने बाकी 26 बहनों से भी शादी करी, लेकिन अभी भी उसका प्यार रोहिणी की तरफ ही ज्यादा था। तो प्यार में कुछ भी ऐसा कर जाना जो कोई नहीं कर सकता, वो मून इन द 5th हाउस कर सकता है। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो 5वीं राशि होती है वो सिंह की होती है। तो यहाँ पे इमोशंस तो है ही, इमोशंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है, इमोशंस के साथ साथ क्रिएटिविटी भी है। लेकिन एक चीज जो आप सब लोग मिस कर देते हैं वो ये कि सिंह राशि इंडिपेंडेंस को भी दिखाती है, और हम अभी तक प्यार को बहुत गलत समझते आए हैं। अब आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक प्रोजेक्टर है, उस पर एक मूवी दिखाई जा रही है। हम कहाँ देख रहे हैं? जहाँ पे मूवी चल रही है, किसी पर्दे पे, किसी दीवार पे, लेकिन हम प्रोजेक्टर पे ध्यान नहीं देते। ऐसे ही हमारा प्यार भी होता है। वो प्यार जो होता है ना, वो होता हमारे ही अंदर है। वो जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो बस पर्दा होता है। आप सच्चे मन से किसी को भी प्यार करोगे तो आपको जो प्यार करने का तरीका है वो हमेशा सेम रहेगा। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, जिसको हम प्यार करते थे सारा प्यार उसमें ही बसा पड़ा है। सेल्फ लव अगर आप भूल जाओगे ना, तो मून इन द 5th हाउस आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। क्योंकि देखिए 5th हाउस में जब चंद्रमा होता है तो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि जब कुछ अचीव करोगे या कुछ अच्छा करोगे तभी तुम्हारे इमोशंस को वैलिडेशन मिलेगी। यही चीज गलत होती है। इमोशंस को, क्रिएटिविटी को, सेल्फ एक्सप्रेशंस को वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती। आपके मन में जो आ रहा है ना, आप कह दीजिए उस चीज को। सबसे बेस्ट ऑरा उसका होता है जो अपने आप को जैसा है वैसा दिखाता है। तभी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो आपको लगता है कि ये चपरी हैं, निब्बा हैं, क्या वीडियोस बना रहे हैं, बट नाउ दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर अर्निंग अ गुड मनी। क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो वैसे अपने आप को दिखा रहे होते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, मान लीजिए आपके अंदर एक आर्ट है, आपने खुद को एक्सप्रेस करा, बट उसका वैलिडेशन आपको दूसरे लोगों से नहीं मिला, तो आपका मन एकदम खराब हो जाएगा। और यही चीज आपको सीखनी है। देखिए, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपने इमोशंस डाले, आज नहीं तो कल लोग आपको समझेंगे। हो सकता है अभी आपके 2000 फॉलोअर्स हो, आने वाले टाइम में 2 लाख भी होंगे, और भगवान ने चाहा तो 2 मिलियन भी होंगे। तो लगातार कोशिश करते रहिए, अपने इमोशंस को प्योर रखिए, आप देखेंगे कि आपको लोगों से इवेंचुअली वैलिडेशन मिलना शुरू हो जाएगा। यही चीज प्यार में होती है कि आप किसी को प्यार कर रहे हैं, सामने वाला उतना प्यार नहीं कर रहा, बिकॉज हर कोई आपके प्यार को नहीं समझता, हर कोई आपकी फ्रिक्वेंसी को नहीं समझता। इसलिए दूसरों से वैलिडेशन सीख करना बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप यहाँ पे खुद से प्यार करेंगे ना, उतना अच्छा ये मून आपको रिजल्ट देने वाला है, उतना ज्यादा आप सुकून में रहेंगे और उतना ज्यादा प्यार आपको लोगों से मिलेगा। ये लोग जहां भी जाएंगे, बिकॉज 5वां का जॉय का भी होता है, ये लोग जहां भी जाएंगे ना अपनी खुशियां लेके ही जाएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान देना है, जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्या होता है जब मरकरी बैठा होता है आपके 5वें घर में? देखिए, 5वां घर है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का, आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपके लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स का। ये 5वां घर आपके बच्चों का भी होता है। तो जब बुध यहाँ पे बैठा होता है ना, तो आप पढ़ाई में काफी अच्छे होते हो, आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ आप अपनी जो सिलेबस की पढ़ाई है उसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, आप उसके अलावा आपको बुक्स पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मंत्र याद हो जाते हैं। आप लोगों को किसी न किसी एक मंत्र का उच्चारण जो भी आपके इष्टदेव है करना चाहिए, वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। जब बात आती है लव रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों का नेचर काफी जॉली होता है, काफी हंसी मजाक करने वाले होते हैं। बुध की ये पोजीशन आप लोगों को इंटेलिजेंस से प्यार करवाती है। कई बार ये लोग शक्ल सूरत पे नहीं जानते, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, टोन कैसा है, उस चीज को ये लोग बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं अपने प्यार में। और वो चाहते हैं उनका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। यहाँ पे अक्सर देखा गया कि ये लोग बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर यूं कहो कि जो आसपास के बच्चे हैं वो भी इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे क्रिएटिविटी वाली चीजें आ रही हैं, उसमें ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप एक बहुत अच्छे एडिटर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे कैमरामैन हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। जब भी बुध यहाँ पे बैठा होगा, वो कोई ना कोई आपको स्किल देगा ही देगा। या फिर ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं अपनी हॉबी को परस्यू करूं, मैं जो 9 to 5 जॉब है या बाकी लोग जो कर रहे हैं वो वाली चीजें ना करें, कुछ अलग करने का ट्राई करूं। हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लॉजिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप करो नहीं भाई आप लॉजिकल हो मैं लॉजिकल हूं, नहीं, बिकॉज जहां पे प्यार की बात आती है वहां पे लॉजिक काम नहीं करता। तो ये एक बैकड्रॉप होता है इस पोजीशन का। आप लोग कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहते हो रिश्ते में, जो कि आपको यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। आप जितना ज्यादा ओपन रहेंगे, जितना ज्यादा मोमेंट्स में रहेंगे, उतना ही अच्छा ये पोजीशन आपको रिजल्ट देने वाली है। यहाँ पे ये लोग अपनी फीलिंग्स को बताने में, फीलिंग्स को दिखाने में, क्रिएटिव से क्रिएटिव तरीके से अपने फीलिंग का इजहार करने में काफी अच्छे होते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फीलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलता से एक्सप्लेन करना जानते हैं। कई बार आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे सीरियस भी रहें। हर चीज को मजाक में लेना, हर चीज को लाइटली लेना कई बार सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। ऑल्सो ऐसे लोगों को अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हमेशा एक ऐसे इंसान के साथ जाना चाहिए जो हमेशा बहुत ही यंग एनर्जी से भरा हुआ हो, जो बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल ना हो, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो अपने ख्यालों को लेके। तो आपकी जो मैरिज है, आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, वो भी काफी अच्छी जाती हैं। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाते हैं आपके 5वें भाव में? देखिए, प्यार जो होता है ना, ये काफी प्योर चीज है, काफी पवित्र चीज है। अगर आप इसे बाहर के दिखावे से शुरू करेंगे, या आप सिर्फ किसी से इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज आपको ये अच्छा लगता है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो फिर शायद वो प्यार लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाएगा। और ये बात शुक्र पंचम भाव वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी भी बाहर के दिखावे से प्यार में ना पड़े। जब तक आप इंसान को अच्छे से नहीं जानते, जल्दीबाजी ना करें किसी भी रिलेशनशिप में आने में, अदरवाइज क्या होगा, आप काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंस सकते हैं। शुक्र जब पंचम भाव में होता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव भी क्रिएटिविटी है,
और शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। यहाँ पे कई बार ये भी देखा जाता है कि आपकी जो पढ़ाई होती है वो आपके शहर से दूर, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर जाके आपको पढ़ना पड़ता है। ऑल्सो जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है तो आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर, वो आप भी हो सकते हो, उससे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई भी ऐसे जो क्रिएटिव स्किल्स होते हैं वो उनको आता ही आता है। आपके घर में, आपके वैल्यूज में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। डिप्लोमेसी भी आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिल जाती है यहाँ पे। दूसरा, जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है, आपको अपने वर्क प्लेस पे ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ओवर फ्रेंडली होंगे अपने वर्क प्लेस पे और शुक्र आपके पंचम भाव में है तो फालतू में नाम बदनाम होने वाले चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग आपसे वर्क प्लेस पे जेलस भी होते हैं। ऑल्सो शुक्र यहाँ पे फर्टिलिटी को दिखाता है और पंचम भाव बच्चों का भी होता है, तो ऐसे लोग की फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है और जो उनके बच्चे होते हैं वो देखने में काफी सुंदर होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ऑल्सो ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा लीड कर रहे होते हैं। इन लोगों के लव मैरिज के भी चांस बनते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का कारक शुक्र कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में। लेकिन आपको ओवर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। थोड़ा सा सामने वाले को भी एफर्ट लगाने दो। कई बार आप एक मदर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं अपने सामने वाले पर्सन को, जिसके बाद कई बार वो आपको फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है, यहाँ पे आपको अपने लाइफ में बदलाव चाहिए, तो आपको ओवर डिपेंडेंसी दूसरों पे बंद कर देनी चाहिए। ऑल्सो आपको आपकी मोरालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार देखा गया है कि आपका पार्टनर है फिर भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप दिखने में अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लिमिट में रखना है लोगों को। अगर आप लोगों को उनके लिमिट नहीं बताएंगे तो कई बार ये चीज आपको परेशानी में भी डाल सकती है। मंगल देव जब आपके 5वें घर में होते हैं, 5वां घर आपके बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपकी पढ़ाई लिखाई का है और आपके लव अफेयर्स का भी है। ऐसे लोग प्यार में बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। आपने कमिटमेंट दे दिया और फिर किसी गलत रिलेशनशिप में चले गए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि थोड़ा सब्र के साथ जाइए किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं तो। पढ़ाई लिखाई में ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं, बिकॉज इनको पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे इसकी जो चौथी दृष्टि है वो जाती है 8वें घर में, जो कि रिसर्च घर है, जो कि अननोन चीज़ों का घर है। तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें पढ़ने में बहुत मजा आता है जहाँ पे मिस्ट्री होती है या जहाँ पे बहुत गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है या कोई इंजीनियर है, बहुत डीप एनालिसिस कर रहा है चीज़ों का, कोई एस्ट्रोलॉजर है जो चार्ट्स को बहुत अच्छे से देख रहा है, वो 5th हाउस और मंगल कनेक्शन जरूर आप वहाँ पे पाओगे। फिर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है 11वें घर में। 11वां घर हमारी सोसाइटी का होता है, 11वां घर हमारे फ्रेंड्स का होता है, 11वां घर हमारे गेन का भी होता है। तो ऐसे लोग कभी कभी लाइफ में जल्दी गेन करने के लिए शॉर्टकट्स का यूज करते हैं, जिस वजह से इन्हें भारी नुकसान हो सकता है। आप जैसे लोगों को अपने बड़े भाई से काफी बना के रखनी चाहिए और इनको जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो काफी सपोर्टिव होते हैं और ये भी अपने फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव और ड्यूटीफुल होते हैं। फिर जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो जाती है 12वें घर पे। ऐसे लोगों का मन करता है कि ये लोग अगर बाहर निकल जाते हैं या फिर फॉरेन के कल्चर्स को या फिर बाहर के कल्चर्स को सीखते हैं तो उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ऐसा होता भी है। ऐसे लोगों को बाहर घर बनाते हुए या फिर बाहर पढ़ाई करते हुए भी देखा गया है, क्योंकि जितना ये बाहर रहते हैं उतना इनको सुकून मिलता है, बिकॉज इनका जो नेचर है वो रिसर्च वाला है। विदेश जाके ये लोग वहाँ के कल्चर से कुछ सीखना चाहेंगे, वहाँ के लोगों से कुछ सीखना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें जब मंगल की 8वीं दृष्टि जाती है 12वें घर पे तो होती है। ऐसे लोग को इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो प्यार में पड़ते हैं फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर्स पे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी, अदरवाइज उस पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप में आए बहुत सोच समझ के आए। साथ में 5वें भाव पे मंगल है, तो आप चाहे मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का चार्ट, ऐसे लोगों का जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना है अपने पार्टनर का, ताकि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जुपिटर जब आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठ जाते हैं, 5वां भाव क्रिएटिविटी है, 5वां भाव आपके बच्चे हैं, 5वां भाव आपके पूर्व जन्म के कर्म भी हैं। अब वहाँ पे जब जुपिटर बैठ जाते हैं तो इसको आप मान लीजिए कि आपका जो पूरा परिवार है, आपकी जो पूरी पीढ़ी है, उसमें आप कुछ बहुत बेस्ट करने आए हैं। आप पूरे ख़ानदान में, पूरी अपनी फैमिली लाइन में बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं, बिकॉज आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। साथ में 5वां घर हमारे बच्चों का भी होता है, हमारे प्रेम का भी होता है। प्रेम को लेके हमारी अप्रोच फिर हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है। आप जैसे लोग कभी शॉर्ट टर्म, ये जो आजकल कल्चर चल रहा है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का, सिचुएशनशिप का, इसमें ये लोग बिल्कुल भी नहीं पड़ते। इनका गोल होता है प्यार है तो फिर उसके बाद हमें शादी ही करनी है, हम कुछ और नहीं सोच सकते। बहुत ही प्योरिटी से देखते हैं ये प्यार वाली चीज़ को। साथ में पढ़ाई की बात की जाए तो जुपिटर एक तरीके से जो कि 9th हाउस का कारक है,
या आप यूं कहिए कि 5th हाउस में भी बहुत बढ़िया पोजीशन में होता है, ऐसे लोगों को मास्टर्स करना या फिर पीएचडी करना बहुत अच्छा फायदा देता है। ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ नया सीखना इनका चलता ही रहेगा। ज्ञान की भूख सी हो जाती है ऐसे लोगों के अंदर, जिसका 5th हाउस में जुपिटर होता है। अब देखिए यहाँ से कवर कर रहा है हमारे पूरे मूल त्रिकोण को, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। इसकी जो पंचम दृष्टि है वो जाती है 9th हाउस पे, जो उसकी 7वीं दृष्टि है वो जाती है 11वें भाव पे, और जो उसकी तीसरी दृष्टि है वो जाती है लगन पे। तो क्या है, देखिए पहली दृष्टि से ये आपके ज्ञान को बहुत बढ़ाता है। सिर्फ ज्ञान ये नहीं कि आपने पढ़ा, सीखा, रट्टा मारा, चलेगा, नहीं, वो ज्ञान आपके अंदर तक उतर जाता है गुरु बृहस्पति की कृपा से। लेकिन देखिए, आपको किसी भी प्लैनेट का फल चाहिए, उसके गुण आपको आने चाहिए। आप सात्विक रहिए, आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, कोई भी अधर्म वाला काम मत कीजिए, तो ये जुपिटर आपको बहुत अच्छे फल देता है। साथ में धार्मिक यात्राएं बहुत होती हैं। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा बाहर घूमने जाते हो, रोज महीने भर में आप कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पे, ये भी बहुत देखा गया ऐसे चार्ट में। फिर इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है 11वें घर में, समाज में। देखिए, समाज में आपकी इमेज रहती है कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इमेज काफ़ी अच्छी रहती है। फिर आप लोग दोस्ती के मामले में भी बहुत सावधान रहते हैं और ऐसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जो आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हों, ऐसे दोस्त जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। अब साथ में इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो जाती है लगन पे। आपको खुद एक अंतर ज्ञान वाली जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भगवान की बहुत पूजा करते हैं, माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, इवन बच्चों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब शनि आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हो, 5वां घर जो होता है बच्चों का, जो होता है पढ़ाई लिखाई का, जो होता है लव रिलेशनशिप्स का, तो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए ब्रेक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। हो सकता है आपकी पढ़ाई में कभी ना कभी ब्रेक लगा हो, या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं जो लॉन्ग टर्म चले हों और अचानक से ख़त्म हो गए हों। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी रिश्ते या अपनी शादी पक्की होने में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनकी उम्र निकल जाती है। तो कैन बी चांसेस, बिकॉज शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है 7वें भाव पे, अगर वो 5वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जो भी कन्फर्मेशन है, जो भी कमिटमेंट है, वो जितना जल्दी देना अपने पार्टनर से ज़्यादा अच्छा रहता है। तीसरी दृष्टि 7वें भाव में जाने से पार्टनर उनको बहुत ही मैच्योर मिलता है, थोड़ा देर बाद मिलता है बट बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता है। फिर जो उसकी 7वीं दृष्टि होती है वो जाती है 11वें भाव में। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम सोशल रहते हैं, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशन बना के रखते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका सैटर्न 5th हाउस में है, वो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ही विल बी अवेलेबल फॉर यू। फिर शनि की जो 10वीं दृष्टि जाती है, जो आपके कर्म से जुड़ी हुई होती है, वो जाती है परिवार पे। तो आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा निभानी पड़ती हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए इतना टाइम हो गया कि खुद के बारे में सोच नहीं पाए, जिस वजह से शादी या जो बाकी की चीजें हैं वो डिले हो जाती हैं। जिसका 5th हाउस में शनि बैठा है, उनको शादी के बाद ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए बच्चों को प्लान करने में, बिकॉज हो सकता है शादी हो गई है, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, देरी जरूर होती है जब यहाँ पे सैटर्न 5th हाउस में बैठे होते हैं। बच्चों के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सैटर्न 5th हाउस वालों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना आए जहाँ पे आपको बहुत टाइम बाद भी कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर आपकी कुंडली में राहु 5th हाउस में है और केतु 11th हाउस में है, तो आपका जो ऑब्सेशन है वो 5th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों में चला जाता है, जैसे कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लव रिलेशनशिप। देखिए, राहु 5th हाउस में बैठा है तो क्या होगा, आपको जो पार्टनर मिलेगा हो सकता है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो। अगर आपका राहु 5th हाउस में है और अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको आपके फ्रेंड्स के अगेंस्ट भड़का रहा है या उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए और उस इंसान की रियल इंटेंशन पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ऐसे लोग अक्सर देखे गए हैं कि जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो अपने फ्रेंड से, सोसाइटी से कट जाते हैं, ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने लव रिलेशनशिप पे, अपने गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे। होता क्या है, फिर एक टाइम के बाद आप एक इंसान पे डिपेंड रहते हो तो वो इंसान भी आपसे इरिटेट होता है, साथ साथ में जो फ्रेंड सर्कल है वो ऑलरेडी कटा हुआ है। पढ़ाई लिखाई में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई को लेकर इनकी क्लास में एक ना एक बार रैंक भी आई होती है या एक बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, बट वही अपना जो टैलेंट है, अपने जो स्किल्स हैं, उसको सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं कर पाते बिकॉज केतु जो है वो 11th हाउस में बैठा है। तो इन लोगों को सोशली बहुत एक्टिव रहना चाहिए, जिससे जो उनका 5th हाउस का राहु है इनके लव को, रिलेशनशिप को, क्रिएटिविटी को अफेक्ट न करे। जब आपकी कुंडली में राहु 11वें घर में होता है और केतु 5वें घर में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपका एक ना एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की वजह से या दोस्तों की वजह से हैम्पर हुआ होता है।
ठीक है। इन लोगों का पढ़ने का मन ज़्यादा नहीं करता, एकेडमिक चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसके अलावा जो चीज़ें होंगी उनको पढ़ने का बहुत मन करेगा। ऑकल्ट वाली चीज़ों में, रिसर्च वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। साथ में राहु इनका 11th हाउस में है, तो ऐसे लोग सोशली बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी ग्रुप्स में या जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया भी ये लोग काफ़ी जल्दी फेम कमा लेते हैं। ये सारी चीज़ें भी किस्मत में होती हैं, बट इन लोगों को बैलेंस करना सीखना चाहिए कि जो इनकी लव लाइफ है और जो इनकी सोशल लाइफ है उसके बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। साथ में राहु यहाँ पे 11वें घर में बैठा है, तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। किसी भी फ्रेंड पे अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई इनका जो दोस्त है इनको बैक स्टेप कर सकता है या धोखा दे सकता है।